क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी सारी कोशिशें लगा चुके हैं, फिर भी हर बार असफलता ही हाथ लगती है? आप खुद से लड़ते हैं, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि आप अकेले इस बोझ को उठाने के काबिल नहीं हैं। क्या आपकी हिम्मत और धैर्य अब टूट चुके हैं और आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची? ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह वह समय है जब परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपकी हर कमी को पूरा करने और आपकी हर लड़ाई को जीतने के लिए? यह वही पल है जब आपको अपनी आत्मा और जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि आपकी सीमाएं उनकी असीम शक्ति के सामने छोटी हैं। आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे चारों ओर अराजकता, निराशा और संघर्ष है, खासकर हमारे युवा वर्ग के लिए, जो युवा जीवन के हर पहलू में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो करियर की बात हो, रिश्तों की बात हो या आर्थिक संकट की बात हो, हर कदम पर एक नया सवाल, एक नई मुश्किल और एक नया संघर्ष खड़ा है। और ऐसे में कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम सबसे कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। आपने सुना होगा कि कहानी जो मैंने बताई थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो जीवन में हर चीज खो चुका था, धन, संपत्ति और अंत में उसकी अपनी आशाएं भी। उसके पास कुछ बचा नहीं था, यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि उसके पास एक अनमोल हीरा था जो उसकी सारी समस्याओं का हल कर सकता था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। कई बार हम खुद को इतना कमजोर और असहाय महसूस करते हैं कि हमें यह लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे संघर्ष, हमारे दुख हमें अंधेरे में धकेल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या हमारे पास सच में कुछ नहीं है? क्या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके पास एक अनमोल खजाना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने वादा किया था कि वह हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था, मैं अपने पिता से आग्रह करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14 के 16 से 17। ये पवित्र आत्मा ही वह अनमोल खजाना है, वह हीरा है जो हमारे पास है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहता कि हमारे पास पहले से ही सारी शक्तियां मौजूद हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। युवाओं जो आज के दौर में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, पारिवारिक परेशानियां हो या फिर आत्मसंदेह, आपको यह जानने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ परमेश्वर है, उनकी आत्मा आपके अंदर है, वह आत्मा जो आपको हर संघर्ष से पार ले जाने के लिए तैयार है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, जैसे उस कहानी के व्यक्ति ने सोचा था कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन सच तो यह है कि हम सभी के पास वह हीरा है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। वह हीरा है हमारा विश्वास, हमारी आस्था और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे शरणस्थान और बल है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 46 के 1। ये वचन हमें बताता है कि संकट के समय में भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह हमारे साथ होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और हमें उस संकट से निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय है जब हमें अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। हमें उस हीरे को देखना है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। वह हीरा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने दम पर करना है, हमें अपने संघर्षों का समाधान खुद ही निकालना है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए एक सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा। वह हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है।
बस हमें उसे पुकारने की जरूरत है। जब आप अपनी परेशानियों में फंसे हुए होते हैं, जब आपको यह लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपको यह याद करना है कि आपके पास एक अनमोल खजाना है। वह खजाना है पवित्र आत्मा, जो आपको हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए तैयार है। बस आपको उस पर विश्वास करना है, उसे अपना मार्गदर्शक बनाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने सब कामों में उसे स्मरण कर, वह तेरे मार्ग सीधा करेगा। नीति वचन 3:6। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे हर कदम को सीधा कर देते हैं, हमारे जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देते हैं। आपको खुद को याद दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं, उनकी आत्मा आपके अंदर है। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब कोई भी संघर्ष आपके सामने टिक नहीं सकता। ये वचन आपको याद दिलाने के लिए है कि जो शक्ति, जो समाधान, जो मार्ग आपको चाहिए, वह आपके पास पहले से ही है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। हमारी बुद्धि से भी बढ़कर कोई है जो हमारे साथ है, तो फिर शायद हम कभी हार मानने की स्थिति में नहीं आएंगे। परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, मैं तेरे संग हूं, तुझे बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। अब सोचिए, जब आप यह समझते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं, तो आपके भीतर डर, चिंता और हताशा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जो युवा आज अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन्हें यह वचन याद रखना चाहिए। यह एक ऐसा आश्वासन है जो आपकी आत्मा को बल देता है। कितनी बार हम अपने संघर्षों में यह भूल जाते हैं कि हमारे पास यह दिव्य सहायता है। हम उस छोटे बच्चे की तरह हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी भारी बोझ को उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका पिता उसके पास खड़ा है, उसकी मदद करने को तैयार है। लेकिन बच्चा उसे देख नहीं रहा, उसे महसूस नहीं कर रहा, बस अपनी शक्ति में ही खोया हुआ है। कितनी बार हम परमेश्वर से इस तरह दूर हो जाते हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आता कि वह हर कदम पर हमारे साथ है। जब हम अपना सारा ध्यान खुद के प्रयासों पर लगाते हैं, तब हम इस अदृश्य शक्ति को नकार देते हैं जो हमारी मदद करना चाहती है। क्या आपको पता है, प्रभु यीशु ने खुद कहा था, आओ जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। ये वादा है सिर्फ एक आमंत्रण नहीं, बल्कि एक दैवीय आश्वासन कि जब भी आप थकान से, जीवन की परेशानियों से टूट चुके हो, तो परमेश्वर आपको सच्चा विश्राम देंगे। यहाँ सवाल यह है कि हम क्या सचमुच में अपने बोझों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं? क्या हम अपने दिल की गहराइयों से यह स्वीकार करते हैं कि हमें उनकी मदद की जरूरत है, या फिर हम अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि हम पूरी तरह से थक ना जाएं? यही वह समय होता है जब हमें एहसास करना चाहिए कि यह जीवन एक अकेली यात्रा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हैं हर एक कदम पर। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने संघर्षों से हारते रहेंगे। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि वे अकेलेपन में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि जो भी समस्याएं वे सामना कर रहे हैं, उन्हें खुद ही हल करना होगा। समाज, परिवार और यहाँ तक कि उनके अपने भी कभी कभी उनके संघर्षों को नहीं समझ पाते। इसीलिए कई युवा अवसाद, चिंता और जीवन के प्रति निराशा में फंस जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई राह नहीं बची। पर यही वह समय है जब परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40:31। ये वचन हमें यह समझाता है कि हमें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, जब हम उसकी योजना और उसकी शक्ति में विश्वास रखते हैं, तब वह हमें नया बल प्रदान करता है। हमारे जीवन की चुनौतियां हमें थका नहीं सकती अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखकर धीरज से आगे बढ़ते रहे। जीवन की दौड़ आसान नहीं होती, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप किसके साथ दौड़ रहे हैं। क्या आप अकेले इस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं,
या फिर आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ थामकर चलना चाहते हैं, जो आपको थकने नहीं देगा, जो आपकी हर कमी को पूरा करेगा। यही वह मोड़ होता है जब हमें एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है। क्या हम अपनी जिद में, अपने अहंकार में खुद सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम विनम्रता से परमेश्वर के पास जाएंगे, ये मानते हुए कि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। युवा साथियों, आज आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं वह कठिन है, लेकिन यह भी वह समय है जब आप परमेश्वर की शक्ति और कृपा को महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह संघर्ष इसलिए है ताकि आप यह समझ सकें कि परमेश्वर के बिना आप अधूरे हैं? जो लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा हताश और टूटा महसूस करते हैं, वे ही अक्सर परमेश्वर की सबसे बड़ी कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सभी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, जब आप अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपको वह शांति और बल देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। जब प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तब उन्होंने यह भी कहा था कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, जो तुम्हें हिम्मत देगा, जो तुम्हारे भीतर साहस और नई ऊर्जा का संचार करेगा। यही वह पवित्र आत्मा है जो हमें हमारे जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कभी कभी हम अपने जीवन की परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। वह हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम उसे ध्यान से सुनते हैं, तब वह हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां परमेश्वर की योजना पूरी होती है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसे अपने बल पर जिएं। उन्होंने आपको इसलिए चुना है कि आप उनकी योजना का हिस्सा बने। और जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं, तब जीवन की सारी चुनौतियां भी एक मकसद से होती हैं। आपको हारने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए। अब जब आप इस सच्चाई को जान चुके हैं, तो क्या आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन के हर मोड़ पर चलने को तैयार हैं? क्या आप उन्हें अपना मार्गदर्शक बनने देंगे? मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए हर दिन परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़ें और उनकी अनंत आशीषों को अपने जीवन में महसूस करें। आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक बातें देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यह संदेश प्रभावशाली लगा और आपको अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां हम दैनिक बाइबल की बातें और कहानियां साझा करते हैं। हमारे चैनल और सोशल मीडिया लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। चलिए मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।